बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। राजनीतिक गहमागहमी के बीच प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी ने अपने पहले चरण के लिए 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें वकील, डॉक्टर और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े कई चेहरे शामिल हैं। जनसुराज के उम्मीदवारों की इस पहली सूची में जिन नामों ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, उनमें पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आर.के. मिश्रा का नाम प्रमुख है। आर.के. मिश्रा को दरभंगा से पार्टी ने टिकट दिया है। आर.के. मिश्रा पुलिस प्रशासन में दशकों का अनुभव रखते हैं और अपनी सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बाद में बिहार पुलिस के होमगार्ड डीजीपी के रूप में भी कार्यभार संभाला था। प्रशासनिक और पुलिसिंग में अपने लंबे कैरियर के अलावा मिश्रा को 1989 के भागलपुर दंगों को नियंत्रित करने और उनकी निर्णायक भूमिका के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। आर.के. मिश्रा का नाम भागलपुर दंगों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सांप्रदायिक दंगा लगभग 2 महीने तक चला था, जिसके दौरान भीड़ ने 250 से अधिक गांवों में आग लगा दी थी और पूर्वी जिले में सामूहिक नरसंहार किया गया था। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इन दंगों में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। ऐसे विकट समय में मिश्रा ने दंगों को रोकने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई थी। आर.के. मिश्रा का जनसुराज पार्टी से जुड़ाव इसके शुरुआती दिनों से ही रहा है, जिससे उनके उम्मीदवारी को प्रशांत किशोर के बदलाव की राजनीति के चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। जनसुराज पार्टी की यह 51 उम्मीदवारों की सूची बिहार की चुनावी राजनीति में एक नया समीकरण पेश कर रही है। प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे हैं कि बिहार की जाति और वंशवाद की राजनीति से बाहर निकालकर योग्यता और कर्मठता के आधारित राजनीति की जरूरत है। वकीलों, डॉक्टरों और शिक्षकों को चुनावी मैदान में उतारना उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जनसुराज का यह कदम यह संकेत देता है कि पार्टी बिहार में स्थापित राजनीतिक दलों के पारंपरिक समीकरणों को तोड़कर एक नया विकल्प देने की कोशिश कर रही है। वहीं दिलचस्प बात यह रही कि लिस्ट में जिनका नाम आया वह तो खुश नजर आए, लेकिन जिनका नाम नहीं आया उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो पार्टी में जिला प्रभारी के पद पर थे। अब वो मुजफ्फरनगर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा उन्होंने गुरुवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान की। उन्होंने बताया कि करीब 2.5 साल से पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी मेहनत का परिणाम किसी और को दे दिया गया। उन्होंने पैसे लेकर टिकट बांटने का भी आरोप लगाया। कहा कि हमसे भी 40 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। तभी किसी को पैसे लेकर टिकट थमा दिया गया। वहीं एक और जनसुराज की कार्यकर्ता पुष्पा सिंह ने भी नाराजगी जाहिर की है। पुष्पा सिंह का कहना है कि हमने पार्टी के लिए सब कुछ किया और प्रशांत किशोर पर भरोसा किया। जब से उनकी पदयात्रा चली है उनके साथ चले हैं, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। पहले कहा जाता था कि जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है टिकट उसे मिलेगा, लेकिन जिसके नाम की घोषणा की गई वो गांव में घूमने तक नहीं आया। मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को हमारे साथी सुशील ने रिकॉर्ड किया है। मैं सौरभ हूँ और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।